नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके ऊपर मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था। सर इस कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है, कब रिकवरी करेगा? और विजय केडिया जैसे इतने बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो क्या इस कंपनी अच्छा है? क्या इस कंपनी बुरा है? देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि कंपनी बेकार है कि कंपनी अच्छा है। उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखकर, उसका फ्यूचर विज़न को देखकर हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आज इस कंपनी के ऊपर मैं किस तरीके से एज़ ए स्विंग बेसिस में स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करूँगा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं है। और हाँ, मेरा कोई पेड कोर्स भी नहीं है। अगर आपको सीखना है, जानना है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड। तो वीवो ग्लोबल लिमिटेड बेसिकली एक विजय केडी जी की एक बहुत पुराना कंपनी है। अगर मैं इन्वेस्टर में जाकर देखूँ और पब्लिक में जाकर देखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, विजय केडी जी के पास इस कंपनी के ऊपर हमेशा इन्वेस्टमेंट हुआ है और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट उनके हाईएस्ट लेवल में, मतलब पहले जितना होल्डिंग्स था, उससे भी होल्डिंग उन्होंने बढ़ा दिया। तो इस बार भी कुछ छोटे-मोटे क्वांटिटी उन्होंने ऐड किया। तो ऐसा कौन-सा कारण है जिसके कारण उन्होंने क्वांटिटी को इस बार ऐड किया? जहाँ पे कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होता रहा। अगर मैं चार्ट को देखूँ 1 साल में कंपनी के 480 से लेकर आज करीबन-करीबन 250 के आसपास देखने को मिला। मतलब 480 से लेकर सीधा-सीधा 250 के आसपास चले आए। तो इस खराब सिचुएशन में क्या कंपनी अच्छा है? अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए कंपनी कोविड के बाद कंपनी रॉकेट बने थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 2010 के बाद 2010 में कंपनी का प्राइस था करीबन 5 से 6 रुपीज़। वहाँ से कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया और 900 नहीं 1000 तक जर्नी किया। 1000 तक जर्नी किया, वो भी देखा जाए तो सिर्फ ₹10 से। तो सोचिए कितने गुना रिटर्न दिया, मुझे कैलकुलेट करके ज़रूर कमेंट्स करना। अभी देखिए उसी तरीके से करेक्शन हुआ, जो पहले भी एक बार हुआ था, उसी तरीके से करेक्शन हुआ। अभी क्या यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं? उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर कंपनी का वैल्यूएशन को देखूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ता लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 32 है और कंपनी का पी रेशियो 29 है। अगर आरओसी, आरओई को देखें, तो 14% आरओसी है एंड आरओई 10% के आसपास है। अगर मैं डेप्थ को देखूँ, तो कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है और कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग 0.57 सॉरी 57.3 के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे देखा है तो डेटा वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि कंपनी का इतना छोटा होने के बाद भी 4200 करोड़ का कंपनी होने के बाद भी जो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी देखना चाहिए। अभी मैं क्वार्टरली अगर बात करूँ, तो कंपनी का देखिए इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया, इसी के ऊपर मैं चौंक गया। क्योंकि कंपनी देखिए हर क्वार्टर्स में खुद के जो सेल्स है, वो बढ़ाते चले गए और इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल किया, जो आज तक की सेल से सबसे ज़्यादा है। और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। आज तक कंपनी 100 करोड़ तक, मतलब 3 डिजिट में कंपनी का कभी भी प्रॉफिट हुआ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम कंपनी का 3 डिजिट का प्रॉफिट हुआ और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो 69 से लेकर कंपनी 47 से लेकर आज 64 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो इस बार सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। हाँ, मान ही लेता कि कंपनी के ऊपर अगर टैक्स नहीं देते, कंपनी हर कोई चीज़ को पेमेंट्स कर रहा है, टैक्स भी दिया, कंपनी का अदर्स इनकम छोटा-मोटा हुआ, कंपनी के एक्सपेंस इंटरेस्ट भी मिटाया, कंपनी का इंटरेस्ट तो कम होगा क्योंकि उसका कर्जा कम है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो फिर भी मैं कंपनी से कुछ पॉइंट्स को देखूँ, जैसे कंपनी के साल भर की डेटा, तो जो कंपनी पिछले सालों में, पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 21% का नेगेटिव प्रॉफिट कर रहा था, 5 साल में 3% का नेगेटिव प्रॉफिट कर रहा था, 10 साल में 1% का नेगेटिव प्रॉफिट कर रहा था, इस बार फर्स्ट टाइम करंट ईयर में 8% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये जो 45% का करेक्शन है, ये जो 45% का क्रैश है 1 साल में, तो इसका शायद अभी रिकवरी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 100% ही होगा करके, कोई भी यहाँ पे ऐसे बोल नहीं सकता कि 100% ही होगा। कंपनी की फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसको आज नहीं तो कल उसको रिकवरी तो ज़रूर होने वाला है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के में
2 चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। पहले देखिए कंपनी का रिज़र्व जो है, वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर मैं कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी के इन्वेस्टर, जहाँ पे विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट तो मैं दिखा चुका हूँ। और देखिए, कंपनी अगर बेकार होता, तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता। फिर भी देखिए कंपनी के पास, मतलब इन्वेस्टर के पास 18% के आसपास होल्डिंग्स है। तो आप कहेंगे सर, डीएस ने तो माल बेच दिया, एफएस ने तो माल बेच दिया, कुछ क्वांटिटी बेचा, तो क्या कंपनी में अच्छा हो रहा है कुछ? देखिए कंपनी बहुत छोटा है, तो हाई रिस्क की कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर काम करते नहीं हैं, और छोटे इन्वेस्टर, मतलब रिटेल पब्लिक, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर भी देखिए मैनेजमेंट खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट ने कभी भी माल नहीं बेचा। पहले भी जितना था, आज भी उतना ही क्वांटिटी कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। अभी कितना पॉजिटिव हूँ, मैं वो आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ। अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूँ, तो वीवो ग्लोबल के ऊपर जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट हुआ, वो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, और आपको जाना है इंडिकेटर्स में। आपको यहाँ पे लिखना है 52 वीक का हाई लो। ये जो स्ट्रैटेजीज़ है 52 वीक का हाई लो, तो उसके ऊपर आपको इस फॉर्मेट को सर्च करना है। अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि 52 वीक हाई एंड लो, तो 52 का हाई लो आप लिखेंगे, तो बहुत सारे चीज़ एडिंग देखने को मिलेगा। मगर आपको ऐड करना है 52 वीक हाई लो। तो इसको ऐड करने के बाद इस स्ट्रेटजीज़ को आपको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ये डेटा देखने को मिलेगा, स्ट्रेटजीज़ देखने को मिलेगा। वो स्ट्रेटजीज़ में होगा क्या, जब भी कैंडल, मतलब जो प्राइस है, वो नीचे आकर 52 वीक के लो को टच करेगा, 52 लो को टच करेगा, तब मेरा पॉजिटिव डिसीजन बनेगा। और यहाँ से जाकर ऊपर जाकर 52 हाई को टच करेगा, तब मेरा डिसीजन क्लोजिंग होगा। तो फाइनली पोजीशन यहाँ पे बने थे, तब उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो था, फाइनेंशियल उतना हाई नहीं था, ठीक नहीं था, और वैल्यूएशन उतना हाई नहीं था। मैं एक चीज़ दिखाना आपको भूल गया। मैं अगर इसको पी रेशियो को मैं लास्ट 5 ईयर्स तक देखूँ, तो देखिए वैल्यूएशन उस टाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस टाइम मैंने काम नहीं किया। क्योंकि जब चार्ट नीचे आए थे, तब टाइम ऑफ पीरियड कौन-सा था? तो टाइम ऑफ पीरियड था जून के 2024। तो जून के 2024 में अगर देखूँ, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, तो इस टाइम में भी वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई था। तो अभी वैल्यूएशन सस्ता होता देखने को मिल रहा है, और वही लेवल पे आ रहा है, जो लेवल में पहले एक बार आया था। 2022 में आया था, ध्यान से देखना, जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में चार्ट कहाँ पे थे? जुलाई 2022 में, देखिए जुलाई 2022 में चार्ट था करीबन-करीबन इस टाइम ऑफ पीरियड में। देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम क्या हुआ था? 52 का लो टच किया था, उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ, यहाँ पे किस तरीके से जर्नी हुआ। यहाँ पे टोटल फिगर आउट देखूँ, तो ओवरऑल 400 दिनों में 3% का जर्नी हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता था। और अगर मैं जून के उस टाइम ऑफ पीरियड देखूँ, मतलब जब वैल्यूएशन सस्ता था, और मतलब जुलाई के टाइम में अगर मैं रिजल्ट को भी देखूँ क्वार्टरली, जुलाई 2000, जून जुलाई देखिए 2022 का कितना हुआ। जून के बाद आप डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे सेल्स भी अच्छा था, और प्रॉफिट भी देखिए पिछले क्वार्टर से अच्छा था। मतलब कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट भी किए थे, तो इसलिए कंपनी वहाँ से रिबाउंस किया। तो इस बार भी कंपनी सेम टू सेम फिगर आउट दिखा रहा है। यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा था, ज़्यादा था, इसलिए मैंने काम नहीं किया। अभी वैल्यूएशन सस्ता दिखा, और परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखे, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिवली यहाँ पे कुछ डिसीजन लूँगा। क्या इस स्ट्रैटेजीज़ में सचमुच दम है? अगर मैं दम देखूँ, तो पहले भी एक बार इस तरीके से बने थे। तो देखिए पहले किस तरीके से बने, मैं एक बार आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ, तो आपको पता चलेगा। देखिए मैंने स्ट्रैटेजीज़ को ऐड तो किया, मैंने 2 बार ऐड कर दिया, इसलिए कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। हाँ, अभी ठीक है। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ को जब मैंने ऐड किया, तो फर्स्ट टाइम भी 52 के लो को टच कब किया? यहाँ पे किए। तो यहाँ से लेकर अगर मैं करेक्शन को देखूँ, तो 20% का और भी करेक्शन हुआ था। अगर जहाँ से फर्स्ट मेरा पोजीशन क्रिएट होता है, वहाँ से अगर 20% और भी गिरे, मतलब 20% और भी अगर गिरे, तो फाइनली 20% इस जगह पे गिरा था, यहाँ पे गिरे थे। तो इस लेवल में और एक 20% गिरा था। तो उसके बाद और कितना गिरा, मैं एक बार वो भी देख लेता हूँ। अगर उसके बाद और भी 20% करेक्शन होता, तो मैं और कुछ पोजीशन क्रिएट करता। तो फाइनली उसके बाद पोजीशन क्या 20% करेक्शन हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मुझे 3 बार सिचुएशन देखने को मिला, तो 3 बार को मैं एक साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो फाइनली जो हाई टच किया कब? यहाँ पे। तो फर्स्ट जब एंट्री हुआ, उसका मुझे कितना फ़ायदा मिला?
फर्स्ट जब एंट्री हुआ वहाँ से लेकर मैं अगर फ़ायदे तक देखूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, करीबन 5%। करीबन 5% तो चलो एक बार मैं कैलकुलेट ओपन करके देख लेता हूँ, तो 5% फर्स्ट टाइम मिला। तो चलो उसका टाइम ऑफ पीरियड कितना लगा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ पीरियड में कितना ग्रोथ हुआ वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मिला 5% और दूसरा कितना मिला, दूसरा जब एंट्री हुआ इस जगह से मैं अगर फिर से शॉप लेवल तक देखूँ तो दूसरा मिला 31%। तो दूसरा मिला प्लस 31% प्लस तीसरा मिला कितना, तीसरा मिला करीबन करीबन 53%, प्लस 53%। अगर इसको डिवाइड 3 करूँ, क्योंकि मुझे 3 बार यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिला, तो मुझे 29% का टोटल एवरेज यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिले। तो कितने दिनों में मिला, चलो वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 30% के आसपास। तो पहले जो टाइम ऑफ पीरियड है वो टाइम लगा, जो पहले जो टाइम ऑफ पीरियड है वो कितना टाइम लगा, वो टाइम लगा करीबन करीबन, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वो टाइम लगा करीबन 576 और दूसरा लगा 461। तो 576 प्लस 461 प्लस लास्ट बार में कितना लगा वो भी देख लेते हैं। लास्ट बार में लगा 461, सॉरी लास्ट बार में कितना लगा वो एक बार देखना पड़ेगा, 436। तो लास्ट बार में 436 प्लस 436 डिवाइड बाई, अब मुझे 3 करना पड़ेगा। तो देखिए 493 डेज, मतलब इसको मैं अगर डिवाइड 30 करूँ तो किलो में करीबन करीबन 16 मंथ्स। तो 16 मंथ्स मतलब 1 साल और 4 मंथ्स के आसपास। 1 साल 4 मंथ में मुझे 30% का गेन मिला, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। इतने छोटे कंपनी ने इस तरीके से कवरेज किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं जिस स्ट्रैटेजीज़ को जिस तरीके से यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ एकदम क्लियरली मेंशन किया हूँ। जैसे देखिए पहले भी देखिए क्या हुआ, पहले तो बहुत क्लियर कट मुझे यहाँ पे ट्रेंडिंग देखने को मिला। कोविड के टाइम में नीचे आया और फ्रेश एक एंट्री पॉइंट्स बना और फाइनली उसको जर्नी देखने को मिला। ये तो 78 डेज़ में 96%, मतलब 100, मतलब सिर्फ 100 दिनों में 100% के आसपास ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट देखने को मिला। उसी तरीके से मैं अगर और भी प्रीवियस डेटा को देखूँ तो यहाँ पे तो एंट्री हुआ नहीं है, तो इस एंट्री को मैंने पोजीशन के हिसाब से नहीं लिया। उसी तरीके से अगर पहले भी देखा जाए तो चलो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्या सचमुच यहाँ पे कितना बना था। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको देखिए सारी चीज़ों को दिखाने के लिए तो इस तरीके से चीज़ों को तो करना ही पड़ेगा, आपको तो बैक टेस्टिंग करके देखना ही पड़ेगा। तो जहाँ पे फर्स्ट एंट्री हुआ था उसके बाद 20% करेक्शन कहाँ तक हुआ, ऑलमोस्ट इस जगह तक। तो इस जगह तक 20% का हुआ, तो यहाँ पे भी मैं एक बार इसको ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अगर टोटल पॉइंट ऑफ ड्रैग करूँ तो फर्स्ट एंट्री में मिला था करीबन 5 साढ़े 6%, सेकेंड एंट्री में 35%, और थर्ड एंट्री में जहाँ पे थर्ड एंट्री हुआ वहाँ से 20% कहाँ तक गिर करेक्शन हुआ वो देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 20% इस जगह तक करेक्शन हुआ। तो थर्ड एंट्री कितना बना, तो थर्ड एंट्री के हिसाब से देखूँ तो जस्ट 270 डेज में 74%। अगर इसको भी मैं एक बार कैलकुलेट करके देखूँ तो पहला 5%, दूसरा 74% एंड तीसरा 35%, डिवाइड बाई अगर 3 करूँ तो ओवरऑल 38%। तो इसका भी टाइम रेंज कितना हुआ, फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स बना, सॉरी लास्ट एंट्री पॉइंट बना 270 प्लस देखा जाए तो 504 प्लस एंड लास्ट एंट्री में कितना बना, लास्ट एंट्री का टाइम है 586 प्लस 586 डिवाइडेड बाई 3, ओवरऑल 450 दिन के आसपास। तो यही होते हैं पावर। तो अगर कंपनी में दम है तो इसलिए मैंने सोचा कि विजय केडिया जी क्यों इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे उसके ऊपर जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि उन्होंने भी शायद इसी तरीके से क्वांटिटी को एडिंग और सेलिंग किया होगा, क्योंकि उसके अगर मैं स्टडी मतलब उसके अगर होल्डिंग को देखूं तो उन्होंने देखिए माल कभी बेचा और कभी खरीदारी भी किए हैं, तो इसी तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।